ताकि एक यादगार रहे कि हमारे एक डियरेस्ट क्लाइंट ने हमें जो है वो डिनर पे भी इनवाइट किया और लोगों ने भी किया था। लेकिन ओवैस क्योंकि बहुत सबसे पहले आने वालों में से 2012 में स्किल सेलेक्ट शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। उससे पहले भी हम इमिग्रेशन करते थे ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन स्किल सेलेक्ट के आने से बहुत फास्ट हो गई थी और अभी भी स्किल सेलेक्ट ही प्रोग्राम चल रहा है और दोबारा से रिवाइव किया ऑस्ट्रेलिया ने। अब वो दोबारा से वही पोजीशन पे आ गए हैं जो फास्टेस्ट, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चाहिए। के पास लाइफ चेंजिंग मोमेंट था और आप सब लोगों का मेरा मैसेज है, बहुत सीरियस मैसेज जिसको मैं अगर सिंगल नोट में कहूँ कि लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान में आप लोग इनसे फैसिलिटीज़ लें। मैं इनके फेस पे कह रहा हूँ बट इट इज़ अ जेन्युइन फैक्ट, मैं जेन्युइन फैक्चुअल वे पे बात कर रहा हूँ। तो ये इसलिए है कि ये कंट्री इस वक्त अब बूमिंग जो है, इसको कहना चाहिए इमिग्रेशन के हिसाब से, कि लोगों को जो एक हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हैं और जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो चाहते हैं कि कोई पीसफुल कंट्री के अंदर हमें माइग्रेशन मिल जाए, मुस्तकिल सुकून है। पर आवर इनकम जो ऑस्ट्रेलिया की माशाल्लाह से अभी टॉप मोस्ट कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट आ रही है। एवरेज पर कैपिटा इनकम $30 to $35 है जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, जो 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस होता है उनकी $50-60-80 पर आवर हो जाती है। तो एवरेज प्रोफेशनल जो आईटी प्रोफेशनल है वो $1000 पर डे भी अर्न करते हैं। तो पैसों के एतबार से बहुत बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। क्लाइमेटिक कंडीशन आउटस्टैंडिंग है। Hello everyone, this is Adil Ismail along with my dearest friend and my client, old client Mr. Owais, और जिन्होंने हमें दावत दी है फॉर डिनर और हम उनके रास्ते की तरफ, घर के रास्ते की तरफ मौजूद हैं। उनकी अपनी माशाल्लाह एक लग्जरियस कार के अंदर ओवैस से। ओवैस अपने बारे में कुछ बता रहे थे जब तक हम पहुँचे आपके डिनर के मुकाम पे, घर पे, वहाँ पर भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपकी फैमिली से भी। तो ओवैस आप कुछ बता रहे थे कि आप जब यहाँ आए हमारी खुश नसीबी के माशाल्लाह से आदिल साहब ऑस्ट्रेलिया आ गए। सही है, अल्लाह का शुक्र, हमें मिलने का टाइम मिला, हमने कल भी साथ टाइम गुजारा, आज फैमिली के साथ इंशाल्लाह डिनर है। तो आदिल साहब को पिक करना है, सिटी एरिया में यहाँ घूम रहे हैं। लाइफ की स्टोरी यही है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से शुरू के 3 महीने कैसे ट्रबल में थे, टारगेट किस किस चीज़ को रखा गया। सबसे पहले हमने अपने कौन कौन से लाइसेंसेस बनाए, क्योंकि आते साथ ही कभी कभी जॉब नहीं मिलती। शुरू के 3-4 महीना थोड़ा जॉब हंटिंग करनी पड़ती है मार्केट कल्चर के लिहाज से एडजस्ट होने में। सही है। तो वो 3 महीने के आते साहब से भी हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा हार्ड टाइम था, ट्रबल टाइम था, लेकिन उसके बाद लाइफ शुरू में तो ऑब्वियसली आप देखें ना, अब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आ रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल से कि थोड़ा सा इतना तो पेशेंस लेना चाहिए और होना चाहिए लोगों के पास। वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि जैसे हम आए हैं फौरी तौर पर जो है वो एक जॉब जो है वो खूबसूरत जो है कपड़े में मलबूस हुए हुए खड़ी हुई होगी, आपका इस्तकबाल कर रही होगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमारी जो बेसिकली यहाँ पुरानी कम्युनिटी है वो डिस्करेज भी करते हैं। वो कहते हैं प्रोफेशनल जॉब से मिलनी नहीं है, वो डिस्करेज का उनका फैक्टर होता है। फिर कम्युनिटी से फाइट करके प्रूफ करना और मिलती है, क्योंकि वाइट स्किन पीपल बहुत इंकरेज करते हैं, बहुत डाइवर्सिफाई कल्चर के लोग हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि दूसरे कौम के लोग भी आए, दूसरे मुल्कों के हमारे साथ एडजस्ट हो, वो हमेशा लेके चलते हैं, वो पसंद करते हैं सीखने वाले लोगों को। बिल्कुल। तो बस अल्लाह ताला ने बड़ी आसानियाँ की। 3 महीने के बाद लाइफ एक पीनट की तरह हो गई हमारी। सही। अब माशाल्लाह से कि आदिल साहब आए, बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा इनके साथ। और कल भी थे ऑब्वियसली, लोग जो देख रहे होंगे और उनका आपका अभी फीडबैक भी हमारा रिकॉर्ड है, वो भी चल जाएगा इंशाल्लाह इस दौरान में। तो इस वक्त जो है वो कल भी मौजूद थे ओवैस, और ओवैस के साथ अपने सिस्टर भी मौजूद थी। तो हम ये गपशप ही करते रहेंगे, थोड़ा बहुत शॉर्ट्स आपको बताएंगे ताकि एक यादगार रहे कि हमारे एक डियरेस्ट क्लाइंट ने हमें जो है वो डिनर पे भी इनवाइट किया और लोगों ने भी किया था। लेकिन ओवैस क्योंकि बहुत सबसे पहले आने वालों में से 2012 में स्किल सेलेक्ट शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। उससे पहले भी हम इमिग्रेशन करते थे ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन स्किल सेलेक्ट के आने से बहुत फास्ट हो गई थी और अभी भी स्किल सेलेक्ट ही प्रोग्राम चल रहा है और दोबारा से रिवाइव किया ऑस्ट्रेलिया ने। अब वो दोबारा से वही पोजीशन पे आ गए हैं जो फास्टेस्ट, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चाहिए। जैसे कि हम हर वीलॉग में भी बता रहे होते हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे होते हैं कि फिर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन है या नहीं है, तो ऑप्शन अवेलेबल है, अवेल करें, अप्लाई करें। इसी तरीके से ओवैस ने भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की कैटेगरी में अप्लाई किया था। मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर जो है वो मौजूद थे और वहाँ काम कर रहे थे और लकीली इनका जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सिलेक्शन हो, क्योंकि उस वक्त बहुत जल्दी सिलेक्शन हुआ जी, 6 डेज में वीज़ा आ गया था। हाँ, 6 डेज। लोग 6 महीने में आते हैं, तो अल्लाह ताला ने ज़लज़ला भी आया था कराची में। वो इसी वजह से आया ना, आप तो हैरान हो गए कि भाई इतनी जल्दी कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें, ये के पास लाइफ चेंजिंग मोमेंट था और आप सब लोगों का मेरा मैसेज है, बहुत सीरियस मैसेज जिसको मैं अगर सिंगल नोट में कहूँ कि लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग कंसल्टेंट पाकिस्तान में, आप लोग इनसे फैसिलिटीज़ लें
मैं इनके फेस पे कह रहा हूँ, बट इट इज़ अ जेन्युइन फैक्ट। मैं जेन्युइन फैक्चुअल वे पे बात कर रहा हूँ। और जिसके आप मैंने लोगों पैसे के- नहीं दिए थे आपको नहीं। बात बोलने के। तो ये कि आप लोग, बस आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि इनके पास क्लाइंट बहुत सारा, आई नो दैट कि 300 400 रेज्यूमे को एक डे में रिव्यू करना पड़ा। जी आप हाँ। लोगों के ऊपर है। जी हाँ। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर आपका वाकई जेन्युइन मूड है और इमिग्रेशन को फोकस करें, नॉट स्टूडेंट वीज़ा। अगर आपके प्रोफाइल इमिग्रेशन की है अबव 25 ईयर्स, स्टूडेंट वीज़ा पे आना इट्स अ बिग रिस्की और बहुत ज़्यादा ट्रैवल टाइम है। और इस वक्त इसीलिए भी ऑस्ट्रेलिया को हमने किया, जैसे आप लोगों को और भी मेरे क्लाइंट तो बेनतहा है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। मैं 2012 से जो है ना वो माइग्रेट करवा रहा हूँ और अभी तक जो है वो चल रहे हैं। तो आप लोगों से जो है वो बात करके ये लोगों को पैगाम भी पहुँचाना था इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में आकर भी। तो ये इसलिए है कि ये कंट्री इस वक्त अब बूमिंग जो है इसको कहना चाहिए इमिग्रेशन के हिसाब से, कि लोगों को जो एक हमारे यहाँ जो इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हैं और जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो चाहते हैं कि कोई पीसफुल कंट्री के अंदर हमें माइग्रेशन मिल जाए, मुस्तकिल सुकून। अदरवाइज़ एक लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट होता है कि स्टूडेंट पे आ जाए। वो भी है ऑप्शन, वो अच्छा ऑप्शन भी है, बट उसके लिए पैसा खर्च बहुत करना पड़ेगा, टाइम बहुत लगाना पड़ेगा, देन कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। और एक एज सेक्टर का हुए कि आप स्पेसिफिक एज में जो आप बहुत जल्दी अडॉप्टिव होते हैं, चीज़ें चेंज कर लेते हैं। अंडर 25 स्टूडेंट वीज़ा आप आ सकते हैं इसको, लेकिन ओवर 25 बहुत लेट हो जाता है एडजस्ट होना। और हमारी तादाद वही ज़्यादा भी है, 25 से लेकर 35 और 39 तक जो लोग हैं वो ज़्यादा डेस्परेट भी हैं। उसके अलावा भी हैं वो 40 से लेकर 45 तक, 44 तक जितना हम कहना चाहिए, क्योंकि 45 के बाद ऑस्ट्रेलिया आपको अलाउ नहीं करता स्किल इमिग्रेशन पे, क्योंकि आप पॉइंट्स बना नहीं सकते और उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। कनाडा में फिर भी आप समझिए कि 2, 4, 5% चांस रह जाता है कि सस्कैचुअन शायद आपको बुला ले और उसमें पॉइंट्स आप मीटअप कर जाएं, दिस एंड दैट। बट ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। पहली बात तो ये क्योंकि एक्सट्रीम वेदर नहीं है, क्योंकि मैं एक वीडियो अभी आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ जल्दी, और वो है कंपैरिजन बिटवीन इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। तो उसके अंदर ज़्यादा पता चलेगा, और ये जो फीडबैक्स हैं हमारे क्लाइंट्स के, ये आपको बड़ी हेल्प करेंगे कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल की है और किस तरीके से कितना फ़ायदा है यहाँ पर। अच्छा, ये वैसे बताइएगा कि मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के हवाले से थोड़ा। मैं भी इसी पॉइंट में आता सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और, मैं पर कैपिटा इनकम, पर आवर इनकम जो ऑस्ट्रेलिया की माशाल्लाह से अभी टॉप मोस्ट कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट आ रही है। एवरेज पर कैपिटा इनकम $30 to $35 है जो नए इमिग्रेंट्स आते हैं, जो 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनकी $50, $60, $80 पर आवर हो जाती है। तो एवरेज प्रोफेशनल जो IT प्रोफेशनल है वो $1000 पर डे भी अर्न करते हैं। तो पैसों के एतबार से बहुत बेहतरीन है, आउटस्टैंडिंग है। क्लाइमेटिक कंडीशन आउटस्टैंडिंग है। सोशल बेनिफिट्स बेइंतहा है कि अक्सर हमारे पाकिस्तानी मिसयूज करते हैं, जॉब्स नहीं करते, कैश इनकम सेंट्रल लिंक से लेते हैं, कैश पे जॉब्स कर रहे थे, जो कि इट्स नॉट आइडियल। बीइंग एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी हमने अपना अच्छा पॉजिटिव जेस्चर देना है। इवन अगर आप जॉब वगैरह करते हैं, टैक्स हैवी टैक्स जाता है आपका, लेकिन स्टिल यू अर्न अ लॉट ऑफ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, कि आप अच्छा उसमें लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन सब कुछ फ्री है, काफ़ी सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं। तो देयर आर सो मेनी पॉजिटिव टेक्स, पॉजिटिव फ्लैग्स हैं। हाउएवर टोरंटो वगैरह में भी, कनाडा वगैरह में, UK USA में भी है, लेकिन ओवरऑल मैंने जैसे डेनमार्क की भी इमिग्रेशन मेरी चल रही थी, मैंने ओवर वेटेज लिया ऑस्ट्रेलिया, इट वाज अ ग्रेटेस्ट डिसीजन। बहुत सारे एतबार से राइट टिक है। और अभी जेन्युइन टाइम है इमिग्रेशन का, जो ये जो 2-3 साल जा रहा है इसमें, क्योंकि ऑफ शोर को ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं कंपेयर टू ऑन शोर। इवन मेरा भी बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसके 110 पॉइंट है ऑन शोर, उसके नॉमिनेशन नहीं, लेकिन सेम पोर्टफोलियो के 70 पॉइंट्स में ऑफ शोर को बिल्कुल आ रही, अब आ रही है। और सर माशाल्लाह से आपने कितने मैं तो अभी 65 के ऊपर कितने सारे निकाल लिए। तो अभी हम दोबारा से चलेंगे ओवैस के घर की तरफ। थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था होटल के लिए, थोड़ा सी कुछ चीज़ें पिकअप कर रही थी फैमिली को। तो अब हम चल रहे हैं दोबारा ओवैस के घर की तरफ। वहाँ कुछ सवालात मैंने अभी फौरी तौर पर मेरे जहन में आया कि ओवैस से पूछेंगे कि एकोमोडेशन कैसी है यहाँ पर। तो स्टे ट्यून, अभी हम बात करेंगे ओवैस के घर के पास पहुँच के, ताकि घर भी हम दिखाएं ओवैस का, और आपको जो है वो बताएं कि किस तरीके से आप यहाँ पर इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं। और हम पहुँच चुके हैं मिस्टर ओवैस के घर पे, और मिस्टर ओवैस जो है अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं पार्किंग में। अब हम उनके घर जाते हैं, इंशाल्लाह आगे की बातें और चीज़ें जो है वो जारी रखेंगे मिस्टर ओवैस के साथ। माशाल्लाह भाई, ले सकते हो ना सर? ले सकते। मेरी बड़ी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये बड़ा ज़बरदस्त है, और हमने इस वक्त जो है बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन आला, जिसको हम कहना चाहिए कि डिनर किया है, थैंक्स टू मिसेस ओवैस, जिन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया।
और हमने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना उस वक्त किया, और आखिर में मीठा भी हुआ हमारा, और अब तैयारी है चाय की। मेरा मेरा फेवरेट एरिया है एक्चुअली, तो वो है। मलाई नहीं आएगी सर, सॉरी, दूध में मलाई नहीं कोई आती। मसला नहीं है, आपने कह दिया वही सही है। तो ये बड़ा दोस्त है। कैसे हैं हमजा? खैरियत से हैं? ओवैस के हमारे जो है क्या कहते हैं, भांजे हैं, हाँ, भांजे हैं। कैसे हैं? खैरियत से हमजा? खैरियत से, बैठो बैठो। हाँ, मेरे भतीजे का नाम भी हमजा है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो ये है सर। ये तो सब भी बड़ा हम, बचपन से लाड प्यार में हम लोग के साथ रहा। अच्छा अच्छा, सही बात है। और बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बस से महफूज करे, इनके ज़बरदस्त जो है वो अपार्टमेंट है। और ये थोड़ा सा बताएं वैस, खाना तो हो गया बड़ा ज़बरदस्त, ये बताइए कि एकोमोडेशन कितना है यहाँ पर? कोई अकोमोडेशन है सिडनी स्पेशली बहुत महंगा है रेजिडेंस के एतबार से। अगर रेंट के एतबार से देखें तो ऑन एन एवरेज 2 बेडरूम 3 बेडरूम हाउस जो है 2300 पर मंथ के लिहाज से अच्छा, एक्सपेंस है, ज़बरदस्त, पर ज़बरदस्त। डॉलर के लिहाज से। लोग बेसिकली करते हैं कि यहाँ पे आके थोड़ा सा स्टेबल होते हैं, फिर बैंक लोन वगैरह ले लेते हैं। बैंक लोन में इंटरेस्ट बेस होता है, कुछ लोग उसके प्रो हैं, कुछ एंटी हैं, सही है, कुछ को इस्लामिक वो मिले में फतवे तो करे, कुछ लोग स्टिक सही रहते है, हैं। सही है। तो बैंक लोन हाँ, में जिसको थोड़ा जो जैसे सहूलत हो, जी अपने नज़रिए के हिसाब से, अपने अकीदे के हिसाब से भी कर सकता है, वो चल सकता है। तो ये कि बैंक लोन पे घर वगैरह ले लेते लोग, वो फिर रीपेमेंट्स वगैरह चल रही होती है, जो इंस्टॉलमेंट जाती हैं वो कुछ एडिशन टू दिस उनके रीपेमेंट्स आती हैं। कुछ लोग टेनेंसी में भी रहते हैं। तो लेकिन रेंट का मसला है ऐसा, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव कि है। एटलीस्ट 50% 40-50% आपके एक्सपेंस रेंट में बिल्स वगैरह में जाते हैं। अच्छा, कितना डिफरेंस है मेन सिटी के अंदर और आउटस्कर्ट्स वगैरह में, या थोड़ा सा आप बाहर अगर आ इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस, लेकिन ये कि 80-20 का डिफरेंस होता है। अच्छा। जैसे अगर आप कोई सिटी एरियाज में चले आए तो $800-900 का 4 बेडरूम हाउस आपको रेंट पे मिलेगा। सही है, 2 बेडरूम यूनिट आप लेंगे तो 650 तक का मिलेगा, और अगर आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट एरिया में जाते हैं तो वो 600-550 तक में सही है। आपको मिलेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा बॉटम में रीजनल जाते हैं, एरिया में चले जाए तो और सस्ता हो जाएगा शायद। हाँ सर, अदर देन सिडनी बहुत चीप है, यानी 50% कम प्राइस। 50% भी होता है। हाँ, और ये सिडनी लोगों के लिए में भी बड़ा कुछ ज़बरदस्त। एरियाज हैं जो ओल्ड बेस कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे 400-350 पर वीक रेंट चलता है। अच्छा, एक और चीज़, बड़ा बड़ा हर किसी का अपना हिसाब से होता है, लेकिन बस आपका मैं रिव्यू जानना चाहूँगा कि जैसे आप लोग माशाल्लाह 4 की फैमिली, अभी तो 2 बच्चे छोटे हैं, अभी स्कूलिंग, वैसे स्कूलिंग तो वैसे भी फ्री होती है, तो क्या एक एवरेजली लिविंग एक्सपेंस आ जाता है मॉडरेट टू हायर साइड ठीक, मैं पर? आपको ओवरऑल फिगर्स बता देता हूँ। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी $8,000 है, $9,000, उसके $2-3,000 टैक्स कट जाता है, $6,000 उसका कैश इन हैंड रहता है, उसमें $2,000-2,300 तक जो है आपका एक्सपेंस हो जाएगा रेंट के। उसके बाद बिल्स आपके $150 पर मंथ के लिहाज से एवरेज कर लें, उसमें यूटिलिटी सारी कवर हो जाएंगी। ग्रोसरी बहुत सस्ती है, बेइंतहा सस्ती। इवन अगर मैं कंपेयर करूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत सारे आइटम्स हैं सस्ते हैं खाने पीने के, सही, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी हुई है। ठीक है। तो ग्रोसरी का ओवरऑल खर्चा $700, $800, $1,000 आपको फोर्टनाइटली पड़ता है। तो मंथली करें तो आप तकरीबन 1500 में अच्छी ग्रोसरी हो जाती है, अच्छा, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त। ग्रोसरी। आउटिंग होटलिंग कर लें तो अगर विद 4 फैमिली मेंबर्स $80 पर हेड, सॉरी पर हेड कह रहा हूँ, $80 ओवरऑल फैमिली के लिहाज ठीक से है, आप पर डे होटलिंग कर सकते हैं ठीक है, जिसमें आप अच्छा खाना अच्छी कहीं पे भी जाके अफोर्ड करके खा पी सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज आने अगर एवरेज पर कैपिटा इनकम देखी जाए, $8,000 में से $6,000 आपको पॉकेट में आ रहा है, तो आप एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। उसमें $1,000-1,500 आप अपनी सेविंग कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मेजोरिटी लोग करते एक हैं। बिल्कुल यंग आता है, जैसे आप आए शुरू में, तो जैसे आपकी स्टोरी से अगर लें, आप यंग बिल्कुल आए थे, सिंगल थे, ठीक है ना, शुरू में, तो आप एक बंदे को जो सिंगल आ रहा है उसको कितना खर्चा, क्या क्या वो 2000 आजकल के अगर दौर में बात करूं, वो अच्छा, मिनिमम यानी पर वीक इनकम जो है $1,200 से $1,500 एक एवरेज अच्छा, स्टूडेंट भी आके अर्न करता है पर ज़बरदस्त, वीक एवरेज। ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त। एटलीस्ट $5,000-6,000 हर नया आने वाला इवन स्टूडेंट भी जो होता है वो भी अर्न करता है। और पीआर जो जो परमानेंट होल्डर्स रेजिडेंट्स होते हैं, जी आते हाँ, हैं वो प्रोफेशन टू प्रोफेशन है, अगर आईटी के हैं तो वो बहुत अच्छा भी अर्न कर लेते हैं, 10-12,000 15,000 पर मंथ पर चले जाते हैं, लेकिन एवरेज 6,000 to 7,000 पीआर की मंथली इनकम होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ना, लाइव जो है और ऑस्ट्रेलियन जो है वो आपको जब बताएगा तो उससे आपको थोड़ा सा तकलीफ मिलेगी। यही वजह है कि हम उनसे आपका फीडबैक शेयर कर रहे हैं। और अच्छा, एक और जो ये छोटी छोटी सी मैं कॉमन चीज़ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बड़ी ज़रूरी होती है लोगों को समझने के लिए, थोड़े से इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है। वो ये कि गाड़ी जैसे एक माशाल्लाह आपके पास गाड़ी है, एक नॉर्मल एवरेज गाड़ी अगर कोई बंदा परचेज करता है तो वो क्या होगा, या लीज पे ले वो, या ख़रीदना चाहे तो आसान है उसके लिए। जैसे यूएई में बड़ा आसान है, 10,000 दरम 12,000 दरम में भी बड़ी अच्छी गाड़ी, और 15,000 दरम में भी बड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाती है अब आपको। थोड़ी सी सर डायनामिक चेंज हुई है यहाँ पे।
एक तो पहले लीज पे 7 to 8% पे होती थी, वो लीज पे मिल जाती, लेकिन उसके लिए थोड़ा क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन मिल जाती है इसलिए लोग प्रीफर करते हैं कैश पे लेने के लिए। अभी थोड़ी मार्केट ऊपर चलेगी, जो गाड़ियां $15,000-18,000 की थी वो $25,000-22,000 पे चलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल जो भी यूक्रेन वॉर हुई उसके सिलसिले में अंडर केबलिंग वायर मदरबोर्ड्स गाड़ियों के वो पीछे से सप्लाई का प्रॉब्लम है, तो मैन्युफैक्चरर ने प्राइस हाई की, तो उस वजह से जो पुरानी गाड़ी है तो इनके प्राइसेस हाई हुए। लेकिन अदर देन दैट स्टिल इट्स वेरी अफोर्डेबल, कि अगर आप अच्छी एक लग्जरी गाड़ी, फॉर एग्जांपल मैं आपको BMW X सीरीज बोलूं तो 35 से 45 की रेंज में मिल जाती है। अच्छा, तो इवन 15-20 हज़ार में भी आपको अच्छी गाड़ियां लग्जरी मिल जाती है, और स्टार्टिंग होती है $3-4 से, जो स्टूडेंट्स आगे पहले लेते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते जाते हैं। अच्छा, एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट दी लाइसेंस? अगर आप लाइसेंस लेना होता है, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है? और राइट हैंड गाड़ी तो होती है, तो सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे यूएई में तो लेफ्ट हैंड होती हैं, तो यहाँ राइट हैंड होती हैं, और कितना मुश्किल है लाइसेंस लेना? सर लाइसेंस लेना बहुत आसान है, अगर किसी ने 3 साल के पहले का लाइसेंस उसका जेन्युइन बना हुआ ओरिजिनल पाकिस्तान से, उसके पास एनओसी है, तो उसको फुल लाइसेंस मिल जाता है यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट देने के बाद। ड्राइविंग टेस्ट बहुत सिंपल होता है, पहले थ्योरी टेस्ट होता है 45 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर वो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, तो वो बहुत इजीली जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं वो ले लेते हैं, और जो नहीं भी होते वो आके 2 से 3 महीने में सीख के लर्निंग लाइसेंस लेके इजीली लाइसेंस ले लेते हैं। अगर 3 साल से पुराना लाइसेंस नहीं है, फिर यहाँ पे आके पहले ग्रीन पी मिलता है, जिसको हम इन प्लेन वर्डिंग कच्चा लाइसेंस कह सकते हैं, रेड पी, ग्रीन पी, फिर फुल लाइसेंस होता है। लेकिन ड्राइविंग बहुत इजी है, चलाना भी बहुत आसान है सर, राइट लेफ्ट का इशू इतना होता नहीं, क्योंकि बहुत वेल मैनेज होता है, अगले को हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, तो ये कि लर्निंग भी इजली, इवन खवातीन बहुत अच्छा लर्न कर लेती हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये मैंने भी देखा है वहाँ पर बाहर वाले के अंदर, कि लेडीज़ को थोड़ा सा एडवांटेज होता है, और कि वो उनको ज़्यादा आसानी से लाइसेंस भी दे देते हैं, क्योंकि वो बहुत खुद से ही बहुत एहतियात से चलाते हैं, और जो मेल हजरत हम लोग जो होते हैं वो बड़ा रफली भी होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर थोड़ा होला हाथ होता है और उनको लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ पे सर ये कि लोग फैमिलीज को, लेडीज को लेकर आते हैं अक्सर स्कूल से ड्रॉप के लिए, बहुत अच्छा वैल्यूएबल ग्रोसरी के लिए बहुत सरप्लस हो जाता है, अगर फैमिली में सबको ड्राइविंग आती है। अच्छा, क्लाइमेट कैसा रहा है अभी तक सिडनी के अंदर, आपने कैसे फेस किया है? अनएक्सपेक्टेड सर, हाँ, एक जस्ट होल्ड ऑन जी। क्लाइमेट बहुत सर अनएक्सपेक्टेड रहा, इवन एंजॉयिंग 4 सीजन्स इन अ डे, एग्जांपल अच्छा, एक दिन में 4 वेदर भी हमने एंजॉय किया। सही है। और गर्मी हुई तो बहुत खतरनाक गर्मी हुई, जब स्पेशली जब फायर बुश फायर वगैरह हुई थी, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी, इवन घरों में राखें उड़ उड़ के आ रही थी, आगे तक करीब आ गई थी, फ्लड आया। ये थोड़े से 4-5 साल थोड़े से डाइजेस्टर्स गए, फ्लड में थोड़े से ट्रबल्स हुई, लेकिन ओवरऑल बहुत बेहतरीन क्लाइमेट है, कि बहुत यानी माइल्ड क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हुई नहीं। ड्राई क्लाइमेट है, हम ड्राई कह सकते हैं इसको, कि रात में हमें ब्लैंकेट्स लेने होते हैं, भले गर्मियाँ ही हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, सम टाइम कभी कभी मगी वेदर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ह्यूमिडिटी इट्स गुड। चलो, एक और सवाल मेरे जहन में आया, तो उसको फिर वाइंड अप करते हैं, आपके साथ गपशप लगाएंगे, चाय भी पीनी है भी। तो एक ये बताइए कि क्योंकि आपका केस एक तो हमारे थ्रू हुआ था सुपीरियर कंसर्निंग के वे बैक इन 2013, और उसके बाद फिर आपकी माशाल्लाह शादी भी हुई, और ये भी बच्चे भी हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह जो चल रहे हैं, और आपकी स्पाउस का भी केस सुपीरियर के थ्रू चला। तो ये बताइए कितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस था मिसेस का? आपके केस का तो ठीक है, आप, लेकिन क्या जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन वाइज बहुत आपको मुश्किलात पेश आई हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर था, यानी 6 मंथ्स to 8 मंथ्स का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है बेसिकली। और अब तो ये कर रहे हैं कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर अगर निकाह सेरेमनी वगैरह हो भी तो उसके ऊपर भी वीजा ग्रांट कर रहे हैं। उस टाइम ये पॉलिसी नहीं थी कि जाके फिजिकली निकाह करके फिर लोग प्रोसेस करते हैं। वो तो चूंकि वही आपको होता है कि मिसेस की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, जो उनकी जो फॉर्म्स हैं वो मुख्तलिफ विटनेसेस भी कराने हैं आपने, और फिर अपनी लाइफ स्टोरीज भी आपने शेयर करनी है, पर्सनल स्टेटमेंट्स भी आपको देखनी है, वो अभी भी होता है। बट इस वक्त जो है वो जो प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा फास्टर कर दिया, क्योंकि कोविड के बाद आपके जो रिलेशनशिप है वो बड़ी मैटर करती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोग जो है वो प्रोसेस करके वो आ जाएं। तो जितने लोग इस सिचुएशन में हैं कि शादी या तो हुई भी है, शादी करना चाह रहे हैं और अपने स्पाउसेस को बुलाना चाह रहे हैं, तो वो जो 309 और 100 जो वीज़ा क्लास है, तो वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑफशोर अप्लाई करते हैं। तो पार्टनर वीज़ाज़ भी जो है एक बड़ा अहमियत होता है। मैंने इसलिए ये तस्करा कर दिया क्योंकि आपका प्रोसीजर दोनों तरफ से है। एक आपका पूरा स्किल्ड इमिग्रेशन का प्रोसेस हुआ थ्रू 190, एंड देन फिर आपका स्पाउस का जो है वो 100 वीज़ा क्लास, 309 इनिशियल होता है, फिर 100 वीज़ा क्लास होता है, तो वो उसके थ्रू जो है वो आपका पार्टनर वीज़ा भी हुआ है। तो आप दोनों वीज़ा क्लास के मेरे जो है वो क्लाइंट चला देता है जी। तो ठीक है, इंशाल्लाह अवैस हम जो है वो थोड़ा सा चाय का आपको लुत्फ़ लेते हैं, फिर आपसे जाना चाहेंगे, ठीक है ना? थैंक यू फॉर हैविंग अस।